हेलो फ्रेंड्स, एसके कैरियर अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे संख्या पद्धति में। संख्या पद्धति में पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न। इसमें सबसे पहला प्रश्न होगा, प्रथम 40 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा। मतलब प्रथम 40 मतलब 1 + 2 + 3 + कहाँ तक 40 तक। तो आपको बता दें कि n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n × n+1/2। क्लियर। तो यहाँ पर हमारा n का मान कितना है 40, यानी कि अंतिम पद होता है हमारा n का मान। क्लियर। n का मान कितना दिया है 40 दिया है, तो n की जगह पर लिखेंगे हम 40 इंटू n की जगह पर लिखेंगे 40 + 1/2। तो कितना हो जाएगा, ये 2 से 20 बार कैंसिल हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 20 इंटू ये कितना हो जाएगा 41। और 41 का अगर हम 20 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 820, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन इस प्रकार का भी आ सकता है, जैसे कि कोई संख्या दी गई होगी 1 2 3 4 कहाँ तक 100 तक, इनका योगफल निकालना है। तो यहाँ पर हमारा n का मान कितना है, n का मान दिया है यहाँ पर 100। कितना दिया है 100। और योगफल का जो फॉर्मूला होता है कितना होता है n+1/2। तो n की जगह पर क्या रखेंगे, यहाँ पर 100 रखेंगे, तो ये हो जाएगा 100 + 1/2। तो कितना हो जाएगा, ये 2 से ये 50 बार कैंसिल हो जाएगा, तो लिखेंगे 50 इंटू 100 और 1 कितना हो जाएगा 101। इसका और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 0505, यानी कि यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। कुछ प्रश्न इस प्रकार के भी होंगे जिनमें संख्याएं शुरू से यानी कि 1 से नहीं होंगी, बीच में से दी गई होंगी। और जो हमारा फॉर्मूला होता है वो किसके लिए लागू होता है 1 से लेकर, यानी कि n+1/2। ये फॉर्मूला अगर कोई संख्या 1 से लेकर चालू होगी उसी के लिए लागू होता है। और हमें निकालना है इसका मान, तो सबसे पहले हम 1 से लेकर 50 तक के योगफल का फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये हो जाएगा 1 से लेकर 50 तक, यानी कि हम लिखेंगे सबसे पहले 1 + 2 + 3 कहाँ तक लिखेंगे 50 तक। अब 50 तक तो लिख लिया, तो यहाँ पर लिखा है 21 से लेकर, तो जो भी हमारे 20 तक का योगफल होगा उसे माइनस कर देंगे। तो 1 से लेकर 20 तक का जो योगफल होगा उसे माइनस कर देंगे। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर n का मान कितना है 50, तो लिखेंगे 50 इंटू n की जगह पर लिखेंगे 50 + 1 कितना हो जाएगा 51/2। माइनस करेंगे n की जगह पर यहाँ पर कितना है 20, तो लिखेंगे 20 इंटू 20 रखेंगे 20 और 1 कितने हो जाएंगे 21/2। 2 से ये 25 बार कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा 25 इंटू 51 माइनस 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 10 बार, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 21। अगर हम 25 और 51 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1275, और 21 और 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 210। अगर हम 1275 में से 210 घटाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1065, और वो होगा हमारा आंसर सही। अब देखेंगे हम सम संख्याओं के वर्गों पर आधारित प्रश्न। अब तक थी वो हमारी प्राकृतिक संख्या। अगर प्राकृतिक संख्या न हुई, सम संख्या हुई फिर, तो इसके लिए फॉर्मूला है n+1। n क्या है यहाँ पर पदों की संख्या। अब हम यहाँ पर अंतिम पद को n नहीं मानेंगे, तो अब हम n का मान निकालेंगे, उसके लिए हमें इसका आधा करना पड़ेगा। तो n की जगह पर इसका आधा लिखेंगे, तो कितना हो जाएगा 10 इंटू यहाँ पर लिखेंगे 10 और 1 कितना हो जाएगा 11। और 10 का 11 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 110। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन है, इसका योगफल निकालेंगे तो इसका आधा करेंगे, आधा कितना हो जाएगा 50, और 50 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 51। क्लियर। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0525। क्लियर। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पर कितना है 200 का आधे कितने होंगे 100, इसमें 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 101।
इसका दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 101 और ये 00 न्यों के त्यों, इतना आंसर आ जाएगा। ये कब के लिए फॉर्मूला है? ये है जब हमारी सम संख्या दी गई हो। अगर हमारे पास सम संख्या न होकर विषम संख्या दी गई हो तो लिखेंगे विषम संख्याओं पर आधारित प्रश्न। ये है हमारी विषम संख्या। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है n का स्क्वायर होता है, यानी कि n का n में मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब यहाँ पर हम n कैसे निकालेंगे? अंतिम पद में 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पर 16, कितना हो जाएगा 16, 16 के आधे करेंगे कितना हो जाएगा 8, तो यहाँ पर 8 का वर्ग कर देंगे, कितना कर देंगे 8 का वर्ग, कितना हो जाएगा 64। यही हमारा आंसर होगा। जब हमारी संख्या विषम हो, n का मान निकालेंगे तो इसमें 1 जोड़ देंगे, कितने हो जाएंगे 22, 22 का आधा करेंगे कितना हो जाएगा 11, तो 11 का वर्ग कितना हो जाएगा, 11 का वर्ग हो जाएगा 121। क्लियर? इसी प्रकार नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पर अंतिम पद कितना है 19, 19 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा 20, 20 की आधी कितने होंगे 10, 10 का वर्ग कितना होगा, 10 का वर्ग हो जाएगा हमारा 100, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, यदि संख्या हमारी प्राकृतिक, सम या विषम न होकर उनके वर्गों का योग पूछा हो तो लिखेंगे वर्गों के योग पर आधारित प्रश्न। उसके लिए एक फॉर्मूला है n+1 2n+1 अपॉन 6। यहाँ पर भी n क्या है, पदों की संख्या। क्लियर? तो हमारा पहला क्वेश्चन है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, कहाँ तक 60 के स्क्वायर तक का योगफल निकालना है हमें। तो यहाँ पर n बराबर कितना है 60, कितना दिया है 60, तो इस फॉर्मूले में रखेंगे n की जगह पर रखेंगे 60, तो योगफल हो जाएगा हमारा 60, 60 प्लस 1 और 60 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने हो जाएगा 120 प्लस 1 अपॉन 6। क्लियर? 6 से ये 10 बार कैंसिल हो जाएगा तो लिखेंगे 10 इंटू ये कितना हो जाएगा 61 इंटू ये कितना हो जाएगा 121। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे 73,810 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार इसका दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पर n का मान कितना है 90, कितना दिया है n बराबर दिया है यहाँ पर 90, तो इस फॉर्मूले में रखेंगे तो योगफल हो जाएगा हमारा, योगफल हो जाएगा n की जगह पर 90 लिखेंगे तो 90 इंटू 90 प्लस 1 तो हो जाएगा 19 प्लस 1 इंटू यहाँ पर 90 रखेंगे तो 90 दूनी 180, तो लिखेंगे 180 प्लस 1 अपॉन 6। क्लियर? अब इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 90 इंटू 91, क्योंकि 90 प्लस 1 कितना हो जाएगा 91, इंटू इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 181 अपॉन 6। 6 से इसे 15 बार कैंसिल कर देंगे। क्लियर? तो हमारे पास जो संख्या बचेगी 15 इंटू 91 इंटू 181, इनका जो मल्टीप्लाई आएगा वो हो जाएगा 2,47,065 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर? अगर क्वेश्चन हमारा इस प्रकार का आए कि संख्या 1 से स्टार्ट ना हो, कहीं बीच में से स्टार्ट हुआ हो, तो किस प्रकार निकालेंगे? क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला होता है वो संख्या 1 से स्टार्ट होगी तभी ये लागू होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम 1 से लेकर 20 तक के वर्गों का योगफल निकालेंगे, माइनस 14 तक के वर्गों का योगफल घटा देंगे, क्योंकि 15 से ये चालू हो गया है। क्लियर? तो इस फॉर्मूले में रखेंगे, यहाँ पर n का मान कितना है 20, तो यहाँ पर n की जगह पर 20 रखेंगे तो ये हो जाएगा 20 इंटू 20 प्लस 1 2 इंटू 20 प्लस 1 बट्टे 6 माइनस यहाँ पर भी n का मान कितना है 14, तो लिखेंगे 14 प्लस 1 और 14 दूनी 28, 28 और 1 कितने हो जाएंगे 29 बट्टे 6। क्लियर? तो ये हो जाएगा 20 इंटू 20 और 1 21 इंटू 20 दूनी 40, 40 और 1 41 बट्टे 6 माइनस ये कितना हो जाएगा 14, 14 1 15 इंटू 29 बट्टे 6। क्लियर? अब इसे कैंसिल कर देंगे, तो सबसे पहले इसे कैंसिल करेंगे 3 से 7 बार और इसे 2 बार,
2 से इसे 10 बार, कितना बचेगा 10 × 7 × 41 माइनस, ऐसे इसे कैंसिल करेंगे 3 से करेंगे 5 बार और इसे 2 बार, 2 से ये 7 बार, तो कितना बचेगा 7 × 5 × 29। इसका मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 2870 माइनस इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1015। अब इसमें से इसे माइनस कर देंगे तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 1855 और यही हमारा आंसर होगा। हमने अब तक पढ़े थे हमने प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल। अब पढ़ेंगे हम सम संख्याओं के वर्गों का योगफल। तो लिखेंगे सम संख्याओं के वर्गों के योग पर आधारित प्रश्न। इसका फॉर्मूला ये होगा। तो मान लेंगे हमारा क्वेश्चन इस प्रकार का है। यहाँ पर n बराबर कितना दिया है, n बराबर दिया है यहाँ पर 20। क्लियर। तो इस फॉर्मूले में मान रखेंगे तो हमारा जो योगफल आ जाएगा, योगफल कितना आ जाएगा, n की जगह पर अगर हम 20 रखेंगे तो ये हो जाएगा 20 × 20 + 1 × 20 + 2, तो ये हो जाएगा 20 + 2 अपॉन कितना है 6, तो ये हो जाएगा 20 × 20 + 1 कितना हो जाएगा 21 × 20 + 2 कितना हो जाएगा 22 अपॉन 6। इसे कैंसिल कर देंगे 3 से 7 बार और इसे 2 बार और 2 से इसे कर देंगे 10 बार। अब तो ये बचेगा हमारे पास 10 × 7 × 22। इसका अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1540 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार इसका दूसरा क्वेश्चन है। यहाँ पर n बराबर कितना दिया है, n बराबर दिया है 30। तो इस फॉर्मूले में मान रखेंगे और योगफल निकालेंगे तो योगफल हो जाएगा हमारा n की जगह पर 30 रखेंगे तो हो जाएगा 30 × n की जगह पर 30 रखेंगे तो ये हो जाएगा 30 + 1 और n की जगह पर 30 रखेंगे तो 30 + 2/6। तो 6 का इसमें भाग दे देंगे 5 बार तो ये हो जाएगा 5 × 30 + 1 कितना हो जाएगा 31 और 30 + 2 कितना हो जाएगा 32। इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारा 4960 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे विषम संख्याओं के वर्गों के योगफल पर आधारित प्रश्न। हमारे पास सम संख्या हो या विषम संख्या हो, फॉर्मूला यही रहेगा, जब हम उनके वर्गों का योगफल निकालेंगे। क्लियर। तो यहाँ पर देखेंगे n बराबर कितना है, बराबर दिया है यहाँ पर 25। तो इसका योगफल निकालना है हमें। योगफल के लिए फॉर्मूला यही रहेगा। तो ये हो जाएगा 25 × 25 + 1 कितना हो जाएगा 26 × यहाँ पर 25 रखेंगे 25 + 2 कितना हो जाएगा 27 बटे नीचे कितना लिखेंगे 6। क्लियर। और इसे काट देंगे 2 से 3 बार और इसे काट देंगे 2 से 13 बार, 3 से काट देंगे इसे 9 बार, कितना आ जाएगा 25 × 13 × 9। इनका अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2925 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब देखेंगे घनों के योग पर आधारित प्रश्न, यानी जो घन होते हैं उनका योगफल किस प्रकार निकालेंगे। तो इसका फॉर्मूला ये होता है। यहाँ पर n बराबर कितना है 30, यहाँ पर n बराबर कितना दिया है 30 दिया है। तो इस फॉर्मूले में रखेंगे योगफल निकालने के लिए n बराबर कितना रखेंगे 30, तो ये हो जाएगा 30 और यहाँ पर 30 रखेंगे तो 30 + 1 कितना हो जाएगा 31, तो लिखेंगे 31/2 का स्क्वायर। 2 से इसे 15 बार कैंसिल कर देंगे तो ये हो जाएगा 15 × 31 की घात 2। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका मल्टीप्लाई आ जाएगा हमारा 465 और 465 का अगर हम वर्ग करें तो इसका वर्ग आ जाएगा 2,16,225 और यही हमारा आंसर होगा। एक और क्वेश्चन देखेंगे इसी तरह का। अगर हमें q निकालना है तो यहाँ पर n का मान कितना दिया है, n का मान दिया है 20। तो यहाँ पर 20 रखेंगे और योगफल निकालेंगे। क्या निकालेंगे, योगफल। तो n की जगह पर 20 रखेंगे तो ये होएगा 20 × 20 और 1 कितना हो जाएगा 21/2। इसका वर्ग करेंगे, 2 से इसे 10 बार कैंसिल कर देंगे तो ये हो जाएगा 10 × 21 का होल स्क्वायर। 10 का अगर हम 21 में मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 210 और इसका वर्ग करेंगे तो 21 का वर्ग कितना होता है 441, कितना होता है 441 और ये हो जाएगा 00। यही हमारा आंसर हो जाएगा।